हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीसीएम टेक्स बाय नितिन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैलेंसी, जिसको हिंदी में कहते हैं संयोजकता। और ये जो टॉपिक है ये 9th से लेकर 12th तक सभी चैप्टर्स में आता है। तो कोई भी कंपाउंड है वो कैसे बनता है, किस हिसाब से बनता है, उसके लिए पता होनी चाहिए हमें वैलेंसी, उसकी संयोजकता। तो किसी का भी कंपाउंड मतलब उसका रासायनिक सूत्र लिखने के लिए या केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें जो चीज़ें कवर करनी है आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे है वैलेंसी, कि वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी इज द पावर ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद अदर एटम, कि एक एटम की पावर, क्षमता कि दूसरे एटम के साथ वो जुड़ सके या अपने साथ कितने एटम को जोड़ सकता है, उसकी इस टेंडेंसी को, इस पावर को हम वैलेंसी कहते हैं। जैसे या अगर मैं हिंदी में कहूँ संयोजकता क्या होता है, तो एक अणु का दूसरे कई अणुओं के साथ जुड़ने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। जैसे यहाँ पे आपको उदाहरण के तौर पर दिख रहा है CH4 कि जो एक कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है। वो कैसे जुड़ता है? इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन वैलेंसी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जो है वो कितनी है? 4 है। तो इसका मतलब ये अपने साथ 4 अलग अलग एटम को, 4 अलग अलग अणुओं को जोड़ सकता है, इसीलिए ये बनता है CH4। आपको ये CH3 देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है। दूसरा आपको दिख रहा है यहाँ पे MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2। इसको MgCl2 लिखते हैं, MgCl क्यों नहीं लिखते? इसका भी कारण है, ऑल डिपेंड्स ऑन वैलेंसी, संयोजकता पर ये निर्भर करता है। दूसरा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसको मैंने AlCl3 क्यों लिखते हैं हम? इसको Al2Cl3 क्यों लिख सकते, या फिर AlCl4 क्यों लिख सकते? इसका भी कारण ये है कि जो एल्यूमिनियम है उसमें क्षमता नहीं है कि वो 3 से ज्यादा एटम को अपने साथ कंबाइन कर सके। यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब NaOH को हम NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला अगर लिखता हूँ तो NaOH क्यों लिखता हूँ मैं उसको NaOH2 क्यों लिख सकता? कारण है उसका, क्योंकि यहाँ पे जो कंसेप्ट लगेगा वो है वैलेंसी का, संयोजकता का। तो अगर आपको ये वैलेंसी, संयोजकता या कोई कंपाउंड कैसे बनता है इसको सीखना है तो वीडियो के अंत तक बने रहना, मिस मत करना। और वैलेंसी निकालने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है, उनको हम यहाँ पे सीखेंगे और उसके बाद हम वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे, संयोजकता निकालेंगे। जैसे कि हमें पता होना चाहिए पहले कि तो हम निकालेंगे इसकी वैलेंसी किससे निकालते हैं? एलिमेंट्स की निकालेंगे। हमें पहले एलिमेंट्स का पता होना चाहिए, उनका एटॉमिक नंबर क्या है वो पता होना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम कहेंगे आणविक संख्या हिंदी में। हमें उसका सिंबल पता होना चाहिए, ये चीजें हमें पता है तो हम वैलेंस निकालने में सक्षम हैं। तो देखो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ एलिमेंट्स के नाम। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उनका एटॉमिक नंबर, आणविक संख्या 1 2 3 4 5, या फिर यहाँ से करते हैं हम 6 7 8 9 10। ये मैंने पहले यहाँ पे इनका एटॉमिक नंबर लिखा है। तो पहला जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसका होता है? हाइड्रोजन। तो एक एटॉमिक नंबर किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। इसका सिंबल क्या है? H। दूसरा होता है हीलियम, इसका सिंबल क्या है? He। फिर थर्ड पे क्या है? लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अब इसका सिंबल क्या है लिथियम का? Li। बेरिलियम को हम लिखेंगे Be, बोरोन को B से। चाहे हिंदी हो
या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों में हमको क्या है, जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि सिंबल से या चिन्ह से। ये एच जो है एच ही रहेगा, चाहे हिंदी मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम है। ऐसे कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे सी, नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन को ओ, और क्लोरीन एफ, और नियन को रिप्रेजेंट करेंगे हम एन ई से। ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं 10 तक एटॉमिक नंबर लिखे हैं मैंने, ऐसे हमें ये पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट हैं वो याद होने चाहिए, और उसी के बेसिस पे फिर हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं कि वैलेंसी क्या है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। वो सारी चीज़ें जो हैं, वो शुरुआत जो होती है केमिस्ट्री की, वो केमिस्ट्री की शुरुआत इन एटॉमिक नंबर से, इन एलिमेंट से होती है। यहाँ से फिर धीरे धीरे सारे कंसेप्ट सुलझते जाते हैं और हम इस केमिस्ट्री को एक आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री बेसिकली एक लैंग्वेज है, जो ये चीज़ें हम लिखते हैं, केमिकल कंपाउंड या सूत्र लिखते हैं, एक लैंग्वेज है। जिनको इनको पढ़ना आता है वो आसानी से इसको एक भाषा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टीचर पढ़ाते वक्त करते हैं। तो यहाँ से फिर दोबारा मैं 11 से एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो अगर आप वीडियो में इनको साथ साथ नोट कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि बीच बीच में मैंने रब करता रहूँगा। तो 11th में क्या आता है हमारा, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, उसके बाद पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, और 24 क्रोमियम, और फिर मैग्नीज। इनके सिंबल क्या है, सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं Na से। देखो जितने भी जो मोस्टली जो एलिमेंट हैं उन सब का जो सिंबल है वो लगभग उनके नाम से मैच करता है, सेम नाम में है, लेकिन कुछ ऐसे इनका थोड़ा सा अलग है। सोडियम है, सोडियम का Na है, ये आपको सबसे याद रखना है। मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस Pe, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar। पोटासियम का आपको याद रखना है, ये होगा K, ये से नाम से मिलता जुलता नहीं है। कैल्शियम Ca, स्कैंडियम Sc, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम V, क्रोमियम होता है आपका Cr, और मैग्नीज होता है आपका Mn। इसके बाद हम लिखते हैं, अगर आगे में यहाँ पर थोड़ी जगह बची है, यहाँ पर लिखता हूँ 26, 27, 28, 29 और ये 30। ये 30 तक तो मिनिमम आपको सीक्वेंस से याद होने चाहिए। जैसे कि 26 को क्या आएगा, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। इनके सिंबल क्या है, आयरन का जो सिंबल है वो होता है Fe, लोहा, कोबाल्ट Co, निकेल Ni, कॉपर Cu, और जिंक Zn। तो ये यहाँ पे मैंने आपको लिखे हैं 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट। ये सारे के सारे अगर हमें याद है, इनका एटॉमिक नंबर याद है, साथ साथ हमें इनका एटॉमिक मास भी पता होना चाहिए। एटॉमिक मास जो है वो एटॉमिक नंबर का हमेशा मोस्टली डबल माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें हम डबल नहीं मानते हैं, तो उनमें से हम कुछ को यहाँ पे याद कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसका एटॉमिक मास जो है 6 होना चाहिए, लेकिन हम कंक्लूड क्या करते हैं, इसको क्या मानते हैं, इसका एटॉमिक मास कितना मानते हैं, लिथियम का 7 मानते हैं। उसी तरह जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इस हिसाब से इसका एटॉमिक मास जो है 22 होना चाहिए, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास हम मानते हैं किसी रिएक्शन में, किसी कंपाउंड में, वो होता है 23, मतलब डबल से एक फालतू मानते हैं। कुछ चीज़ों का बता रहा हूँ मोस्टली, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू पे जाएं तो उन्हें याद रखना भी काफ़ी मुश्किल होता है और उनको उस तरह से हम रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी तरह यहाँ पे आपको दिख रहा है पोटासियम,
पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 है, तो 19 से यहाँ पे इसका मास 38 होना चाहिए, लेकिन इसका एटॉमिक मास 38 ना होकर कितना है 39 है। इस तरह हमें कुछ का एटॉमिक मास याद होना चाहिए, बाकी एटॉमिक नंबर हमें पूरे याद नहीं है, तो 1 से लेकर 30 तक तो मिनिमम याद होने चाहिए। उसके बाद जो कुछ कुछ जरूरी है उनके हमें एटॉमिक मास याद होने चाहिए। तो अब हम निकालेंगे इन एलिमेंट्स की वैलेंसी। वैलेंसी निकालने कई तरीके हैं, लेकिन जैसे मैं आपसे पहले कह चुका हूँ ये 9th क्लास से स्टार्ट होता है वैलेंसी निकालना। तो उसके लिए जो सिंपल से जो फॉर्मूले हैं उनके लिए हम स्टार्ट करते हैं। जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास कम है उनके लिए ये फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है। उसके बाद थोड़ा सा चेंज होता रहता है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ KLMN, ये 4 आप सेल कह सकते हो, एक अक्ष कह सकते हो, जिसमें हम किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में जो इलेक्ट्रॉन है उनको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये जो पहला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो फर्स्ट एक रूल है, एक सिंपल नियम में, तो क्या होता है, पहला जो मेरे पास K सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2, एक आ सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 आ सकते हैं, 2 से ज्यादा 3 इसमें नहीं आएंगे। उसके बाद जो L है उसमें कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ सकते हैं, 9 इसमें नहीं आएंगे। इसके बाद तीसरा जो है इसमें भी 8 आ सकते हैं, और जो N है इसमें 18 जो है इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इनको अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना आता है तो उस हिसाब से हम वैलेंसी निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट की। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे मान के चल रहे, चलो यहाँ पे निकालते हैं, हाइड्रोजन का निकालते हैं सबसे पहले। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अभी मैंने पढ़ाया आपको, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो मेरे को इसको इन सेल में डिवाइड करना है, इसे निकालने में वैलेंसी। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1 ही होती है। वो कैसे है, आपके पास ये सेल है KLMN, तो आपके पास टोटल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसमें 1 भर सकते हो, 1 बार हो गई। तो इसमें जो है भी आपके पास 1 और कमी भी 1 की है, क्योंकि K में ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, लेकिन आपके पास 1 है। तो इसकी वजह से इसकी जो वैलेंसी है वो +1 भी हो सकती है और -1 भी। लेकिन जब भी हम किसी कंपाउंड में इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हम किसको क्या कैलकुलेट करते हैं कि इसकी वैलेंसी क्या है, +1 है। दूसरा मैं यहाँ पर निकालता हूँ हीलियम। जो हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसकी अगर वैलेंसी निकालता हूं तो मैं फिर वैसे निकालूंगा KLMN में। तो उस हिसाब से इसकी मैं कह रहा हूं कि K जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और मेरे पास है टोटल 2, तो मैंने 2 यहाँ पे रख दिए। तो ये 2 कंप्लीट है, ये सेल जो है कंप्लीट हो चुकी है, इसमें ना तो कोई जगह बची है और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं आ सकता, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी हीलियम की। इसके बाद धीरे धीरे हम करते रहेंगे, तो मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं बढ़ता हूँ, जैसे कि नाइट्रोजन है, कार्बन है, स्टार्ट करता हूँ कार्बन। तो कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है 6 है, इसकी जो संख्या है, आन की जो संख्या है वो 6 है कार्बन की। तो 6 है, तो इसको मैं जो सेल में बांटूंगा KLM और N में, तो कैसे करूंगा सर, मेरे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहली जो मेरे पास सेल है K, उसमें ज्यादा से ज्यादा मैं 2 भर सकता हूँ, 2 भर दिए। अब मेरे पास 6 है, 6 में इसमें 2 यहाँ पे डाल चुका हूँ, 4 बचे, तो 4 लिख दिए मैंने यहाँ पे। अब ध्यान से देखेंगे कि L में मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 8 आ सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे कितने हैं, 4। तो 4 मेरे पास हैं, लेकिन 4 की यहाँ पे कमी है। तो इसकी वैलेंस जो है कार्बन की वो क्या हो सकती है, +4 और -4। लेकिन इसकी हम वैलेंस क्या कैलकुलेट करते हैं, जब भी कोई कंपाउंड बनाते हैं +4 करते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आता है, उसको सुनते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे आपके लिए ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है, आण्विक संख्या जो होती है वो 10 होती है, सॉरी 8 होती है। एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का, 8 होता है। इसको जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ KLMN में, तो मेरे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से पहले सेल में ज्यादा 2 आ सकते हैं, मैंने 2 भर दिए यहाँ पे। अब बचे कितने मेरे पास, यहाँ पे 8 में से 2 यहाँ पे डाल दिए, 6 बचे, तो 6 को मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। आने कितने चाहिए थे टोटल L में, 8 आने चाहिए, आ कितने हैं हमारे पास 6, तो कमी कितने की है सर, 2 की है। तो यहाँ पे ये देखना है हमें कि इसकी वैलेंसी जब हम कोई कंपाउंड बना रहे हैं उसके लिए मैं इसकी +6 मानूंगा या -2 मानूंगा। -2 तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 की कमी है, और +6 इसलिए कि प्लस यहाँ पे 6 मेरे पास हैं। तो जब अगर मैं किसी पर्टिकुलरली किसी कंपाउंड के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ किसी एलिमेंट का, तो उस दौरान जो वैलेंसी है, जो हमारा आंसर आ रहा है वो 4 से कम है, जो उसको हम मानेंगे। तो -2 जो है ये 4 से कम है, 4 से कम है 2, तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या रहेगी कंपाउंड के लिए, -2 रहेगी इसकी। और ऑक्सीजन स्टेट भी क्या होता है ऑप्शन का, -2 होता है।
उसी तरह मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा 2-3 एग्जाम्पल आपको कराता हूँ, फिर आपने करने हैं सारे। कि जैसे सोडियम है Na, तो Na का एटम नंबर 11 होता है सोडियम का, और KLMN में इसको मैं डालता हूँ जब KLMN, तो मेरे पास टोटल 11 है। K में ज़्यादा 2 आ सकते हैं, L में ज़्यादा 8 आ सकते हैं, मैंने डाल दिया यहाँ पे, 2 और 8 हो गए 10, मेरे पास टोटल कितने हैं 11 हैं, तो एक आ गया इसमें। अब एक इसमें आ गया, तो ये एक आ गया, टोटल होना चाहिए था M में 8, मेरे पास कितने आ रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एक है, तो यहाँ पे एक मेरे पास है, और कमी कितने की है 7 की। मैंने अभी आपसे कहा कि आप बैलेंस से निकाल रहे हो तो उसमें जो आपका आंसर है अगर 4 से कम है तो उसको ही आप मानो। तो यहाँ पे इसका बैलेंस क्या रहेगी, एक है जो ये हमारे पास है, तो इसकी बैलेंस रहेगी +1, इसलिए आपको Na जो है प्लस दिखता है। तो इस तरह आपको सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी निकालनी है। और लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली कुछ एलिमेंट जिनका इस्तेमाल कंपाउंड बनाने में ज़्यादा होता है उनकी वैलेंसी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आप उनको साथ साथ लिख लेना, नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे कि हाइड्रोजन है, इसका इस्तेमाल बहुत होता है, उसकी वैलेंसी क्या है +1 है। कार्बन है, इसकी वैलेंसी क्या है +4 है। सोडियम की वैलेंसी क्या है +1। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है +2 है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है +3। ये सारे जो मैं लिख रहा हूँ ये सारे आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। +3 है। सिलिकॉन की कितनी आएगी सर +4 आएगी। फॉस्फोरस की कितनी आएगी 5 आएगी। इसी तरह आपको जैसे पोटासियम है, मैं लिखता हूँ पोटासियम, पोटासियम का एटम नंबर कितना है 19 है, इसकी वैलेंसी कितनी है +1 है। इसके बाद 21 से लेकर 30 तक जो एलिमेंट है उनमें से जिनका इस्तेमाल ज्यादातर कंपाउंड बनाने में होता है, मैं से उनकी वैलेंसी लिख रहा हूँ, बाकी आप उनको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये आयरन बहुत इस्तेमाल होता है, आयरन की वैलेंसी होती है +2, तो इसलिए आयरन को Fe2+ लिखा जाता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है +2 होती है। जिंक है, जिंक की वैलेंसी भी कितनी होती है +2 होती है। जिंक की जो एटम नंबर है वो 30 है इसकी संख्या, लेकिन इसकी जो वैलेंसी संयुक्ता है वो कितनी होती है +2 होती है। कॉपर जो है उसकी संयुक्ता कितनी होती है, कॉपर की संयुक्ता जो है वो कितनी होती है +1 होती है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे याद रखना है जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो 17th ग्रुप है हाइड्रोजन्स का, इन सब की जो वैलेंसी है वो कितनी है -1। इन सब की वैलेंसी कितनी है -1 है, ये आपको याद रखनी है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे 4 कंपाउंड लिख रहा हूँ। एक तरीका है सिर्फ, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, सबको हम करेंगे तो वीडियो क्या कई दिन लग जाएंगे कंप्लीट करने में। तो जो जरूरी है जिनसे आप सारे कंपाउंड कर सकते हो मोस्टली, वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। जैसे कि एक आपको मिलेगा ये CO3 लिखा मिलेगा, इसको कहते हैं हम कार्बोनेट, हिंदी में इंग्लिश में दोनों क्या कहते हैं हम इसको कार्बोनेट, और इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है -2। एक होता है OH, OH को हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है -1। एक होता है सल्फेट, SO4, इसको क्या कहते हैं हम सल्फेट, वैलेंसी क्या होती है इसकी -2 होती है, इसलिए आपको SO4 2- दिखेगा। OH -1 वैलेंसी है, इसको -1 दिखेगा। CO3 के ऊपर आपको ऐसे -2 मिलेगा। कारण क्या है, ये इनकी वैलेंसी है। दूसरा है, एक होता है, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नाइट्रेट NO3, इसकी वैलेंसी कितनी होती है -1। तो NO3 वैलेंसी क्या होती है नाइट्रेट की -1 होती है, इसे क्या कहते हैं नाइट्रेट। तो अगर आपको ये 4-5 चीजों की वैलेंसी याद है, कि पहली बात तो आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है KLMN वाला, पहला फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। दूसरा ये है कि ये जो है मैंने लिखा है हेलोजन कंपाउंड, हेलोजन जो एलिमेंट लिखे हैं इनकी आपको वैलेंसी पता होना चाहिए। और तीसरा ये है कि आपको ये 4 कंपाउंड है कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट और नाइट्रेट, इनकी वैलेंसी पता होना चाहिए। तो आप अपने केमिस्ट्री के मोस्टली कंपाउंड को आसानी से सिंपली 1-2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि इन्हीं के बेस पे मैं आपको बताता हूँ कि हम वैलेंसी कैसे लिखते हैं, या कोई कंपाउंड है उसको कैसे लिखते हैं। जैसे वीडियो स्टार्टिंग में बताया था कि हम NaOH लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम NaOH लिखते हैं, उसको NaOH2 क्यों नहीं लिख सकते? तो कारण क्या है वैलेंसी का, क्योंकि ये वैलेंसी इसमें क्षमता नहीं है कि ये इस पे 2 इलेक्ट्रॉन ले सके या 2 हाइड्रोक्साइड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो इनको ही हम अब 1 बाय 1 करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि
मैं कंपाउंड लिखता हूं यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ये जो वीडियो है ये हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम दोनों से इसमें स्टूडेंट आराम से पढ़ सकते हैं, सारी चीजें सेम है, नाम हिंदी में इंग्लिश में बिल्कुल सेम है। तो कैल्शियम क्लोराइड का जो है फॉर्मूला होता है CaCl2। देखिए CaCl2 क्या होता है, क्या कारण है, क्यों हम इसको CaCl2 लिखेंगे? मैं इसको Ca2Cl क्यों नहीं लिखा, मैं इसको CaCl3 क्यों नहीं लिखा या Cl4 क्यों नहीं लिखा? तो ये कारण जो है क्या है, वैलेंसी का है। तो सबसे पहले हमारे पास जो नाम है, जो कंपाउंड है, उसमें जो नाम है उसकी हमें लिखनी है वैलेंसी। मैं कह रहा हूँ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, अभी आपने लिखा था Ca, इसका नंबर कितना होता है 20 होता है, सिंबल होता है Ca। क्लोराइड मतलब क्लोरीन, जिसका एटम नंबर कितना होता है 17 होता है, तो यहाँ पे मैं लिखा क्लोरीन। अब मेरे को करना क्या है यहाँ पे कि हमें इनकी वैलेंसी जो है इनके नीचे लिख देनी है। Ca की वैलेंसी क्या होती है सर +2 होती है, और क्लोरीन जो है अभी आपको बताया था कि जो फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इन सब की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है -1। तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है -1। ठीक है, अब करना क्या है, इनकी हमें वैलेंसी एक्सचेंज कर देनी है। ये 9th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को जब वो बेसिक से दूर भागते हैं। तो बेसिक से बने रहिए, कंपाउंड है, केमिस्ट्री है, बड़ी इजी है, बहुत आसान आपको लगने लगेगी। तो इसकी वैलेंसी Ca के हिस्से में क्या आया, Ca1 आया, तो यहाँ पे प्लस माइनस को हम लिख रहे हैं, तो ऐसे नहीं लिख सकता मैं कि Ca-1, उसको कंपाउंड को Ca1 लिखूंगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे Ca। अब Cl के हिस्से में कितनी वैलेंसी आई सर 2 आई, तो इसलिए इसमें लिखूंगा Cl2। ये 2 बार आ सकता है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा इसको CaCl2, और ये मेरा कंपाउंड क्या बन गया कैल्शियम क्लोराइड। यही आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये आपका हो गया इसका पहला एग्जाम्पल कि हम किसी कंपाउंड को कैसे लिख सकते हैं और दूसरे तरीके से क्यों लिख सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होगा MgOH2। तो इसको मैंने MgOH2 क्यों लिखा, इसको ये कुछ और भी आ सकता है, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं याद कर सकते, तो रटने वाली बात हो गई, लेकिन तरीका क्या है, मैंने इसको MgOH2 ही क्यों लिखा। अब मैं जैसे कह रहा हूँ यहाँ से कि मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्साइड है, इनका हमें क्या लिखना है, सिंबल लिखना है। तो मैग्नीशियम सिंबल क्या होता है Mg, हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं OH कहते हैं। मैंने अभी आपको यहाँ पे लिखवाया है कि OH जो है हाइड्रोक्साइड होता है, इसकी वैलेंसी -1 है। सल्फेट SO4 इसकी वैलेंसी -2 है। कार्बोनेट इसको वैलेंसी क्या है -2 है। नाइट्रेट इसकी वैलेंसी क्या है -1 है। तो हाइड्रोक्साइड मतलब OH, इनकी वैलेंसी कितने हैं नीचे, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है +2 और OH की वैलेंसी क्या है -1। दोनों की वैलेंसी हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। जब वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे इन दोनों की, तो Mg के हिस्से में कितना आया 1 आया, तो इसलिए मैंने Mg को कितना लिखा एक बार लिखा। OH कितनी बार आया 2, उसके हिस्से में 2 आया, तो मैं क्या लिखूंगा इसको MgOH2। तो क्या बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से आप सारे कंपाउंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड। वैसे जो क्लोरीन है, फ्लोरीन है, जब सिंगली है तो आप क्लोरीन क्लोरीन कहते हो, लेकिन जब ये किसी और आइटम के साथ जुड़ जाते हैं तो उनको क्या प्रोनाउंस करते हैं, क्या कहते हैं क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड। ठीक है, तो देखो पोटासियम क्लोराइड, तो पोटासियम का सिंबल जो है क्या है K। एटम नंबर कितना होता है पोटासियम का 19। क्लोराइड मतलब क्लोरीन, सिंबल क्या है Cl, और एटम नंबर कितना होता है 17। तो यहाँ पे दिया मैंने इसको क्लोरीन। दोनों की वैलेंसी लिख ली है, पोटासियम की होती है +1 और क्लोरीन की होती है -1। तो जब दोनों की वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे तो एक्सचेंज करेंगे, फिर यहाँ पे एक बात याद रखनी है हमें, जब दोनों की वैलेंसी क्या है बराबर हो, लेकिन सिर्फ साइन का अंतर हो प्लस माइनस का, तो ये +1 है -1 है, दोनों ऑप्शन वैसे ही कट जाएंगे। तो यहाँ पे सब क्या बचेगा ये KCl। इसलिए आपको जो पोटासियम क्लोराइड है वो सब जगह KCl मिलेगा, आपको K2Cl नहीं मिलेगा या फिर KCl2 नहीं मिलेगा। अगर किसी कंपाउंड में कई बार एक्सेप्शनली इस्तेमाल होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन मैं अगर बेसिक्स की बात करूँ तो वो सारी चीज़ें इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, वैलेंसी पर डिपेंड करते हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे मैं लिख दिया कि K जो है इसकी वैलेंसी प्लस है, कैसे आया, तो एक बार दोबारा से हम उसका रिवाइज करते हैं कि जो K है इसका एटम नंबर 19 है, उसको मैं दोबारा डालता हूँ KLMN में,
तो मैं कह रहा था K में ज़्यादा हम 2 डाल सकते हैं, L में 8, M में भी 8 और N में 18। अगर हम छोटे जो एलिमेंट है जिनका एटॉमिक मास जो कम है उनके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला वैलिड है, इसके अलावा और किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती हमें। तो देखो जैसे कि ये है 19 है इसका, तो मैंने क्या किया इसमें पहले में 2 डाल दिए, 19 में से 2 में डाल दिए, 17 बचे। 17 में दूसरी में ज़्यादा 8 डाल सकता हूँ, फिर मेरे पास यहाँ पे फिर मैं दोबारा इसमें 8 डाल सकता हूँ। तो 2 और 8 10 और 8 कितने हो गए 18। मेरे पास कितने टोटल 19 है, एक हमने डाल दिया यहाँ। तो यहाँ पे 18 होना चाहिए होते तो यहाँ पे तो बहुत कमी है, लेकिन मेरे पास जो है तो हमारे पास जो चीज़ होती है उसका हमें सब रखना चाहिए, जो नहीं है वो तो नहीं है, उसका क्या कर सकते हैं। तो मेरे पास जो चीज़ है यहाँ पे तो मैं उसके बारे में सोचूंगा। मेरे पास यहाँ पे जो एक है ये फालतू है, एक्स्ट्रा है, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए इस वजह से क्या है +1 है। तो ये जो ये वैलेंस यहाँ पे लिख रखी है मेरे को तो याद नहीं, क्योंकि मैंने इनको ऐसे फॉर्मूले बेस पे याद किया है, तो आपने वैसे ही करना है। क्लोरीन जो है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 होता है। फिर दोबारा मैं इसको के में बांटता हूँ KLMN, तो 17 में से 2 यहाँ पे डाल दिए, 8 इसमें और फिर 10 हो गए, 7 बचे, 7 डाल दिया यहाँ। अब सर इसकी मैं कमी कितनी की है, 1 की है, तो कमी 1 की है, 8 होना चाहिए था ना, 1 की कमी है, तो इसलिए इस वजह से क्या मानिए यहाँ पे -1 जब कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से क्या है -1 है। तो इसी तरह से हम सारे कंपाउंड के वैलेंसी निकाल सकते हैं और कंपाउंड को सॉल्व कर सकते हैं। ये पहली स्टेप है, क्योंकि मैंने इसमें आपको पहले बताई वैलेंसी होती है, कंपाउंड लेकर दिखाया, एटॉमिक नंबर बताया, एटॉमिक मास बताया, सिंबल बताया। तो ये तो क्या है, एक स्टार्टिंग है, ये फर्स्ट स्टेप है। केमिस्ट जैसे आप इंग्लिश को सीखने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए जो आप बोलते हो इस्तेमाल करते हो, उसके लिए आप क्या है ABCD सीखते हो। तो आपको ये समझना है कि जो एलिमेंट हैं वो ABCD हैं, उसके बाद ये आप उन एलिमेंट को ABCD को जोड़ के आप शब्द बना रहे हो, वर्ड बना रहे हो। तो यहाँ पे मैं कुछ 10-5 एलिमेंट के नाम लिख रहा हूँ, जिनको कंपाउंड के नाम लिख रहा हूँ, जिनको आपको लिखना है कि ये सर किस हिसाब से हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये आप इनका जवाब दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, और आपको इनको सॉल्व करके आप इन्हें कमेंट में डाल सकते हो ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो मैं यहाँ पे बेसिकली 5 एलिमेंट्स कंपाउंड्स के नाम लिख रहा हूँ, रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला। जैसे कि मैं यहाँ पे कहता हूँ आपसे जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, तो आपको बताना है कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा। या फिर मैं कहता हूँ इसको जिंक कार्बोनेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये आपको बताना है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है आपका जैसे कि साल्ट है, नमक, तो मैं कहता हूँ सोडियम क्लोराइड, या फिर 5वां हम लेते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो अभी आपको मैं कराया भी है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इन जो कंपाउंड हैं इनको आप बना के कमेंट बॉक्स में सॉल्व कर सकते हो, और आप इन्हें सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बीच में चलो मैं एक बार बता देता हूँ इसको कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड में से एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है, Al है, क्लोराइड का क्या है, Cl है। अब एल्यूमिनियम वैलेंसी क्या है सर, +3 है, और Cl की क्या है, -1 है। तो इसके हिस्से में इसको हम एक्सचेंज करेंगे वैलेंसी को। जब वैलेंसी को एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के हिस्से में कितना आया, 1 आया, तो इसलिए मैं क्या लिखा इसको Al लिखा सिर्फ एक बार। Cl कितने हैं, इसमें 3 है, तो क्या लिखा इसको AlCl3। तो अगर आपको ये वैलेंसी समझ में आई है, यहाँ पे आपको ये बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल ही 0 से स्टार्ट किया है मैंने, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ ये 9 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो 9th 10th +1 +2 में आपने पढ़ोगे। जिस बच्चे को ये निकालने आ गए तो 10th में जो फर्स्ट 3 चैप्टर हैं, पहले जो 3 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, वो इन्हें आसानी से कर सकता है। जिसको ये नहीं आते चाहे कितना रट लेना, भूल जाओगे और उन्हें वो नहीं कर सकते। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथी भी से सीख सकें। थैंक यू एंड वेलकम फॉर द नेक्स्ट।